विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के इंद्र सूक्त के 7 व 8 मंत्रों की 7 व 8 नंबर के मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। मंत्र संख्या 7 इस प्रकार है। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो रस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता सजनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो रस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता सजनास इंद्रः। इस मंत्र में 21 पद है जिन्हें पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पद पाठ का अभिप्राय है संधि विच्छेद, संधि युक्त पदों को अलग अलग करना। तो इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। यस्य अश्वासः प्रदिशि यस्य गावः अस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यः अपाम नेता सह जनासः इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस पदपाठ इस प्रकार है। यस्य अश्वासः प्रदिशि यस्य गावः यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यः अपाम नेता सह जनासः इंद्रः। इन 21 पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। उन संख्या के क्रम से यदि पदों को जोड़ा जाए तो अन्वय की प्राप्ति होती है। सभी छात्र संख्याओं के क्रम के अनुसार पदों को जोड़कर अन्वय का अभ्यास करें, जिससे कि सही और सारगर्भित अर्थ की प्राप्ति हो सके। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। यस्य प्रदिशि अश्वासः यस्य गावः यस्य ग्रामाः यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यः अपाम नेता जनासः स इंद्रः।
पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार है, यस्य प्रदिशि अश्वासः, यस्य गावः, यस्य ग्रामः, यस्य विश्वे रथासः, यह सूर्यम, यह उषसम जजान, यह अपाम नेता जनासः स इंद्रः। अब इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, यस्य प्रदिशि, जिसके अनुशासन में, अश्वास है, अश्व अर्थात घोड़े अथवा बल, जिसके अनुशासन में, जिसकी जो परिधि में बल अनुशासित या मर्यादित रहते हैं। यस्य, जिसके अनुशासन में, गावः, गावः का अभिप्राय गायें अथवा किरणें, यस्य ग्रामः, जिसके अनुशासन में ग्राम, यस्य, जिसके अनुशासन में, विश्वे रथासः, सभी रथ रहते हैं, यह सूर्यम, और जो सूर्य को उत्पन्न करने वाला है, यह उषसम जजान, और जिसने उषा को उत्पन्न किया है, यह अपाम नेता, और जो जलों को बहाने वाला है, नेता यानी बहाने वाला है, जनाशः, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यस्य प्रदिशि, जिसके अनुशासन में, अश्वास, सभी अश्व यानी बल मर्यादित रहते हैं, यस्य गावः, जिसके अनुशासन में समस्त गायें अथवा किरणें अनुशासित या मर्यादित रहती है, यस्य ग्रामाः, जिसके अनुशासन में सभी गांव, तथा यस्य, जिसके अनुशासन में, विश्वे रथास, सभी रथ मर्यादित और अनुशासित रहते हैं, यह, और जिसने, सूर्यम, सूर्य को, यह उषसम, और जिसने उषा को, जजान, उत्पन्न किया है, जिसने सूर्य और जिसने उषा को उत्पन्न किया है, यह अपाम नेता, और जो जलों को बहाने वाला है, जनास, हे मनुष्यों, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। अब इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी, जैसा कि पूर्व में बता चुके थे कि गृत्समद ऋषि को इंद्र समझ करके असुरों ने मारना चाहा, तो गृत्समद ऋषि ने इस सूक्त का वाचन किया और असुरों को कहा कि ऐसे ऐसे काम करने वाला इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं, तुम्हें अगर मारना है तो उसको मारो। व्याख्या, इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार है कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र ने समस्त प्राणियों और ब्रह्मांडीय तत्वों को मर्यादित और अनुशासित किया है। उसने बल, किरणों, ग्रामों, रथों को मर्यादित किया है तथा सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, वही जलों को बहाने वाला है, अतः उक्त कर्म करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र ने समस्त प्राणियों और ब्रह्मांड के तत्वों को मर्यादित और अनुशासित किया है। उसने समस्त बलों, किरणों, ग्रामों तथा रथों को मर्यादित
और अनुशासित किया है तथा सूर्य और उषा को उसने उत्पन्न किया है। वही जलों को बहाने वाला है, अतः उक्त कर्म करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस मंत्र की टिप्पणियां इस प्रकार होगी। आश्वास है, आश्वास वैदिक पद है। लौकिक संस्कृत में आश्वास नहीं बनता बल्कि अश्वाह बनेगा। अश्व शब्द है अकारांत पुरुषलिंग है, तो राम शब्द की तरह अश्व है, अश्वौ अश्वे, अश्वाहा, अश्व है अश्वौ अश्वाहा, राम है रामौ रामाह की तरह अश्वाह शब्द बनेगा। लेकिन वैदिक संस्कृत में एक रूप बन गया अश्वास है। अब अश्व शब्द का अभिप्राय यास्क ने किया अश्नुते अध्वानम, जो मार्ग को तेजी से व्याप्त करे यानी बलशाली हो उसे अश्व कहा गया। महाशनो भवति इति वा, अथवा जो खाता रहता है, बहुत ज़्यादा भोजन करता है, उसको अश्व कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर सारगर्भित या वैज्ञानिक अर्थ निकाले तो अश्व बल का प्रतीक है, क्योंकि वर्तमान में भी बल का मात्रक है। वर्तमान काल में बल को मापते तो किससे मापते? अश्व से, यानी हॉर्स पावर, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो ये अश्व जो है बल का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर अश्व का अर्थ बल किया गया है। प्रदिशि, प्र उपसर्ग दिश धातु का अर्थ है इंगित करना प्लस क्व प्रत्यय, इससे प्रदिश शब्द बनेगा प्लस सप्तमी का एक वचन। गाव है, गो शब्द प्लस प्रथमा बहुवचन। गौ शब्द के दो प्रमुख अर्थ हैं, किरण तथा गाय। यहाँ पर किरण शब्द ज़्यादा अभिप्राय प्रतीत होता है, क्योंकि इंद्र ही बादलों को तोड़कर जब जल बहाता है तो किरणें खिल उठती है, इसलिए यहाँ पर गो शब्द का अर्थ किरण जो है ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। जजान, जन धातु उत्पन्न करना प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेता, नी धातु त्रिच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा नेत्री प्लस प्रथमा एक वचन। उषसम, उष दाहे प्लस असच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा उषस, उसके द्वितीया के एक वचन में बनेगा उषसम। सूर्यम शून्य प्रसव ऐश्वर्यो, ऐसी धातु है। सूर्य धातु का अर्थ है उत्पन्न करना या ऐश्वर्यशाली होना प्लस यत प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा सूर्य प्लस द्वितीया का एक वचन। इस पद्य में त्रिष्टुप छंद, इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद का लक्षण हम पढ़ चुके हैं कि इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और कुल 44 वर्ण होते हैं। तो 44 वर्ण जब आ जाते हैं तो हम इसको त्रिष्टुप छंद कहते हैं। अब 8वां मंत्र इस प्रकार है। यम क्रंदसी संयति विव्येते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रः। एक बार पुनः, यम क्रंदसी संयति विव्येते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रः। इस मंत्र में कुल 17 पद है, जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें कि संधि विच्छेद किया जाता है। इसलिए इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है।
यम क्रंदसी संयति विव्ययेते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चित रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते सह जनास इंद्रः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। यम क्रंदसी संयति विव्ययेते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चित रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते सह जनासः इंद्रः। इनमें कुल 17 पदों पर मैंने 17 तक की संख्या का अंकन किया है। इस क्रम में पदों को जोड़ते हैं तो अन्वय की प्राप्ति होती है। अतः छात्र संख्या क्रम के अनुसार पद जोड़ें जिससे कि अन्वय की प्राप्ति हो सके, और प्रत्येक पद का अर्थ जरूर ज्ञात करें जिससे कि मंत्र का अर्थ ज्ञात करने में आसानी या सुविधा रहे। अन्वय इस प्रकार है। क्रंदसी संयति यम विव्ययेते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चित रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनासः सह इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय। क्रंदसी संयति यम विव्ययेते परे अवरे उभया अमित्राः समानं चित रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। क्रंदसी क्रंदन करती हुई, युद्ध घोष करती हुई, आवाज करती हुई, संयति युद्ध के लिए परस्पर संघर्षरत होती हुई दो विरोधी सेनाएं, यम जिसको, विव्ययेते पुकारती रहती है, बुलाती रहती है, परे अवरे उत्तम तथा अधम या इस पक्ष के और विपक्ष के, उभया दोनों प्रकार के, अमित्राः यानी शत्रुगण, परस्पर जो शत्रु हैं वे, जिसको पुकारते रहते हैं, और समानम एक जैसे, चित यानी भी, रथम यानी रथ पर, आतस्थिवांसा यानी बैठे हुए योद्धागण, सहायता के लिए, नाना हवेते जिसको अनेक प्रकार से पुकारते रहते हैं, जनासः हे असुरों, स इंद्र वही इंद्र है। पुनः एक बार अर्थ है। क्रंदसी युद्ध घोष करती हुई तथा संयति युद्ध के लिए परस्पर संघर्षरत होती हुई दो विरोधी सेनाएं, यम यानी जिसको, विव्ययेते बुलाती रहती है, पुकारती रहती है, परे सपक्ष, अवरे विपक्ष अथवा उत्तम और अधम, उभया दोनों प्रकार के, अमित्रा परस्पर संघर्षरत शत्रु, जिस इंद्र को पुकारते रहते, आवाहन करते रहते हैं, तथा समानम चित और समान ही, रथम यानी रथ पर, आतस्थिवांसा बैठे हुए योद्धागण, सहायता के लिए जिसको,
नाना हवेते, नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से पुकारते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। जनास, हे मनुष्यों, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र युद्ध का देवता है, अतः युद्ध के सभी घटक तत्व इंद्र द्वारा प्रभावित रहते हैं। परस्पर विरोधी सेनाएं, उत्तम व अधम शत्रु, एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए श्रेष्ठ योद्धागण सहायता या सफलता के लिए इंद्र को ही पुकारते रहते हैं। इस महत्व को प्राप्त करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। पुनः एक बार इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र युद्ध का देवता है, अतः युद्ध के सभी घटक तत्व इंद्र द्वारा प्रभावित रहते हैं। परस्पर विरोधी सेनाएं, उत्तम व अधम शत्रु, एक ही प्रकार के रथ पर बैठे श्रेष्ठ योद्धा सहायता या सफलता के लिए इंद्र को ही पुकारते रहते हैं। इस महत्व को प्राप्त करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। टिप्पणियां। क्रंदसी, क्रंद धातु शब्द करना, यह निपातनात् सिद्ध है। संयति, सम उपसर्ग ई धातु गति करना, क्षत्रि प्रत्यय और ngीप प्रत्यय। विव्वयेते, वी उपसर्ग वे धातु पुकारना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अमित्राः, न मित्राः इति। चित, यह निश्चयार्थीय निपात है। आतस्थिवांसः, आ उपसर्ग स्था धातु बैठना प्लस क्वसु प्रत्यय प्लस प्रथमा विभक्ति द्विवचन। हवेते, वे पुकारना अर्थ वाली धातु, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। छंद इसमें वही है त्रिष्टुप छंद, जिसका लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, इंद्र के अनुशासन में क्या क्या थे, यानी उसने किसको अनुशासित किया या मर्यादित किया, यह आपको लिखना है। नंबर 2 प्रश्न, इंद्र ने किसको उत्पन्न किया। नंबर 3, युद्ध में कौन कौन इंद्र को पुकारते रहते हैं। नंबर 4, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। आज के व्याख्यान में इन व्याकरण जन्य पदों का मैंने व्याकरण या निर्वचन किए हैं, आप उनको उसी रूप में लिखेंगे। आश्वासः, जजान, संयति, विव्वयेते, आतस्थिवांसः, हवेते। और अंतिम 5वां प्रश्न इस प्रकार है, मंत्र संख्या 8 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ओम तत्सत।